वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल फ्राइडे है, किस डायरेक्शन में मार्केट मूव कर सकता है, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन होने वाला है इस वीक का। और मार्केट में कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा सेलिंग हमें देखने को मिली है। नीचे की साइड मार्केट क्लोज हुआ है, तो ये सेलिंग क्या अगेन कंटिन्यू होगी या फिर कोई रिकवरी की पॉसिबिलिटी है, क्या प्राइस एक्शन एग्जैक्ट हमें बता रहा है, हम देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले देख लेते कि ये जो दिन था थर्सडे का, इस दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी भी थी। इस दिन के लिए हमारा एनालिसिस क्या था, मैंने पर्सनली कहा ट्रेड प्लान किया, क्योंकि डिस्कशन हमारा एक बहुत क्लियर था। इस मुहूर्त ट्रेडिंग के नेक्स्ट डे मैंने आपको क्या बताया था कि डाटा यही बता रहा है कि मुहूर्त ट्रेडिंग के बाद का जो दिन होता है, जब ओपन होता है मार्केट, तो मोस्टली गैप अप ही होता है। क्यों गैप अप होता है, रीजन भी मैंने आपको बताया था कि मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स होती है, तो उसकी वजह से क्या है, मार्केट में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी रहती है। तो वैसा ही हुआ, मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ, एक रेड कैंडल बनी पहली, लेकिन उसके बाद भी देखिए ग्रीन कैंडल्स बनाते हुए मार्केट ऊपर लेवल पे सस्टेन कर रहा था। लगभग यहाँ पे 2-3 बार रेजिस्टेंस लिया, 26,100 के पास से मार्केट ऊपर नहीं जा रहा था, तो एक अच्छा रेजिस्टेंस यहाँ था, तो मार्केट नीचे के साइड आके क्लोज हुआ। ठीक है, अब देखिए पर्सनली मैंने कहा ट्रेड प्लान किया। देखिए क्लियर हमारा डिस्कशन था कि मार्केट ऑल टाइम हाई के लिए आ रहा है, तो पॉजिटिविटी है, तो मार्केट में बुलिश ही ट्रेड प्लान करूंगा। मैं आपको एक क्लियरली बताया था, मैंने भी बुलिश ट्रेड प्लान किया। मैंने सेंसेक्स में ट्रेड प्लान किया, क्योंकि आपको पता है सेंसेक्स की एक्सपायरी थी आज, तो इसलिए सेंसेक्स में ट्रेड प्लान किया है। और निफ्टी और सेंसेक्स दोनों लगभग लगभग सेम ही चलते, सेम ही टाइम सेम ही मूव आता है। तो मैंने सेंसेक्स में कहा ट्रेड प्लान किया। देखिए ये सेंसेक्स का चार्ट ओपन कर दिया है। मैंने पहला ट्रेड प्लान किया इस ब्रेकआउट पे, यहाँ पे इस कैंडल पे प्लान किया। इस तरीके से जो ब्रेकआउट दिखा था मुझे, मैंने प्लान किया। मार्केट ने मुझे प्रॉफिट भी दिखाया अच्छा खासा, लेकिन देखिए मैं यहाँ पे मेरा बड़े प्रॉफिट का व्यू था, तो मैंने क्या कर दिया था, जब मार्केट ऊपर आया था ना, ये दो कैंडल बनी, स्टॉप लॉस कॉस्ट पे लेके आया मैं। तो स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट चला गया, तो पहले ट्रेड में तो मुझे कॉस्ट पे निकलना पड़ा। सेकंड ट्रेड मैंने प्लान किया, लगभग देखिए ऐसे ब्रेकआउट आया यहाँ पे, इस ब्रेकआउट पे ट्रेड प्लान किया और इस मोमेंटम में हमने बुक किया, तो एक ठीक ठाक अच्छा प्रॉफिट हमें यहाँ देखने को मिला। और उसके बाद मार्केट देखिए तगड़ी सेलिंग हमें देखने को मिली। इस सेलिंग में मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि मेरा सेलिंग का कोई व्यू नहीं था, क्योंकि प्राइस एक्शन ओवरऑल पूरा बुलिश बना हुआ है, तो इसलिए मैंने सेलिंग अवॉइड की है। ठीक है, अब आगे क्या हो सकता है, देखिए निफ्टी का चार्ट देख लेते, क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी हो गई। अब निफ्टी का कल निफ्टी में ट्रेड करेंगे, तो निफ्टी का देख लेते। देखिए जैसे कि निफ्टी का चार्ट यहाँ पे ओपन है, सिंपल। अब मार्केट इतना क्यों गिरा, मार्केट में एक अच्छा ब्रेकआउट आया है, ऑल टाइम हाई के आसपास इतना है, तो भी मार्केट में ये सेलिंग क्यों देखने को मिली। इसके पीछे का एक पॉसिबल रीज़न क्या हो सकता है, देखिए उसके लिए डेली चार्ट पे चलिए, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि इसका रीज़न हो क्या सकता है। डेली चार्ट ओपन कर दिया, एक चीज़ देखिए कि ऑल टाइम हाई कहाँ पे, यहाँ पे लगभग लगभग 26,250 के आसपास, 26,250 या 300 के आसपास ऑल टाइम हाई। मार्केट आज गैप अप हुआ, बहुत पास था ऑल टाइम हाई के, लगभग लगभग यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर हमारा ऑल टाइम हाई था। लेकिन एक चीज़ समझिए, मार्केट को क्या हो सकता है ना, कि एक बड़ा मूव देना हो। आप पहले भी देखिए, जब ये ब्रेकआउट हुआ था ना, इस ब्रेकआउट के पहले क्या किया था मार्केट ने, ब्रेकआउट देने से पहले एक दिन पहले, इस कैंडल के पहले देखिए एक बड़ी सेलिंग कैंडल बनी थी। क्यों ऐसा होता है कि मार्केट को जब कोई बड़ा मूव देना होता है ना, उसके पहले वीक हैंड्स को निकालता है मार्केट। मतलब जितने भी वीक हैंड्स इस रैली में होंगे, उन्होंने ये सेलिंग देख के क्या किया होगा, एग्जिट कर दिया होगा, और नेक्स्ट डे से देखिए मार्केट बढ़ने लगा। अब देखिए ये जो ब्रेकआउट आया, इस ब्रेकआउट के बाद बहुत से लोग यहाँ पे बीच में एंटर हुए होंगे, क्योंकि एक दिन देखा होगा ब्रेकआउट हुआ, नेक्स्ट डे यहाँ 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 एंटर होना शुरू हुए होंगे। अब उन्होंने अच्छा प्रॉफिट देखा होगा, आज ये रेड कैंडल के साथ उनको उनका प्रॉफिट कम होते हुए दिखा, किसी किसी को कॉस्ट पे भी आ गया होगा ट्रेड। अब बहुत से लोगों ने क्या किया होगा, एग्जिट। मुझे लगता है कि मार्केट को एक बड़ा मूव अगर करना होगा, तो ये मार्केट का एक प्लान हो सकता है कि रिटेलर्स को या फिर जो वीक हैंड से उनको निकालने के लिए एक सेलिंग वाला मूव दिखाया गया हो सकता है अगले कल भी ये थोड़ा बहुत कंटिन्यू हो सकता है, थोड़ी बहुत सेलिंग दिखाए कल भी, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट 2-3 दिन यहीं पे टाइम स्पेंड करे और एक दिन बहुत बड़ा गैप अप देके ये ऑल टाइम हाई ब्रेक करे। अब देखिए इस बार ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा, तो ये ऐसा थोड़ा सा ब्रेक नहीं करेगा, इसके बाद मुझे लगता है एक अच्छा खासा मोमेंटम देगा, हो सकता है 27,000 वगैरह भी ये टेस्ट कर ले। तो ये बड़ा मूव देने से पहले क्या करता है, सब वीक हैंड्स को निकालता है, अदरवाइज सभी पैसा बना लेंगे। फिर अगर ये मार्केट ऐसा ही चलता रहा, रोज ओपन होगा, ग्रीन कैंडल बनाएगा, ग्रीन कैंडल, तो सब पैसा बनाएंगे। तो इसलिए ये मोमेंटम मुझे लग रहा है ऐसा हो सकता है। ठीक है, जिन्होंने इन लेवल्स के पास ब्रेकआउट के ऊपर पोजीशन बनाई, उनको तो अभी कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, प्रॉफिट थोड़ा बहुत कम हुआ होगा, लेकिन अभी भी आपके एंट्री से बहुत ऊपर है मार्केट, तो होल्ड कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपका स्टॉप लॉस या टारगेट है उस पर इंटैक्ट रखो, क्योंकि देखिए क्या होगा ना,
अब बहुत से लोग आज सोच रहे होंगे जब ये रेड कैंडल बनी मॉर्निंग में बहुत अच्छा गैप अप हुआ, बहुत से लोगों को एक बड़ा प्रॉफिट दिखा होगा जिन्होंने यहाँ पोजीशन बनाई है। अब नीचे क्लोज हुआ तो क्या लग रहा होगा, मान लो 100 रुपये पे किसी ने यहाँ पे एक पोजीशन बनाई थी, आज ओपनिंग में उस 200 पॉइंट का मतलब 200 पे प्रीमियम चल रहा था। अब तब उनको मान लो 1 लाख का प्रॉफिट दिख रहा होगा। अब जब मार्केट वापस आ गया तो उनका पूरा प्रॉफिट तो कम हो गया। अब उनको क्या लग रहा होगा कि काश मैं यहाँ बुक करता, लेकिन आप सोचिए यहाँ बुक नहीं कर पाते, कितना भी सोचो आप कि बुक करता, बुक नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि यहाँ कोई ऐसा रेजिस्टेंस ही नहीं था बुक करने के लिए। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, अगर मान लो यहाँ से आपको पता नहीं था इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी, अगर यहाँ से बढ़ जाता और 1-2 दिनों में ऑल टाइम हाई ब्रेक होता, तो जो आपने 100 पे लिया था और आप मान लो 200 पे बुक भी करते और जब वो 1000 चला जाता प्रीमियम, तब आपको बहुत बड़ा रिग्रेट होता। ये रिग्रेट इससे कहीं छोटा होगा कि आप पूरा प्रॉफिट है वापस दे दो मार्केट को, ये बहुत छोटा रिग्रेट होगा कि इतना बड़ा प्रॉफिट मिस करने से। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, छोटे प्रॉफिट में निकल जाते हैं। मान लो उनको यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद अगर 1 लाख प्रॉफिट होना था, वो 10,000 पे यहाँ पे निकल गए होते। जब उनको दिखता है कि 1 लाख हो जाता प्रॉफिट, तो वो रिग्रेट करते रहते। इसलिए अच्छा है कि कुछ नहीं था, यहाँ मार्केट नीचे आया, ठीक है, बैठे रहो, जो भी आपका स्टॉप लॉस है वहाँ पे उस पर यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के बैठे रहो। मार्केट जब ऊपर आएगा तो आपको उसका रिवॉर्ड मिल जाएगा। अगर चला भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप का यहाँ पे एक टारगेट के लिए रुकने का, यहाँ पे क्या होगा ना, आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी कि टारगेट के लिए रुकना है, बीच में कभी नहीं निकलना है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। तो मैंने बता दिया आपको कि क्यों मार्केट में ऐसी सेलिंग कैंडल बनी होगी। अब पॉसिबिलिटी क्या है कि देखिए, मार्केट को अगर बहुत तेज़ी से ऊपर जाना है, मुझे तो लगता है कि ऐसा होगा, फिर एक गैप अप ही कर देगा मार्केट, सस्टेन वगैरह करके ग्रीन कैंडल भी बना सकता है। क्योंकि मार्केट को सिर्फ ये डराने के लिए अगर कैंडल रेड बनी होगी ना, तो चांस नहीं देगा फिर से यहाँ ओपन होकर सीधा ही गैप अप हो जाएगा। गैप अप होकर एक ग्रीन कैंडल बना देगा, या फिर ब्रेकआउट भी हो सकता है कल के दिन या मंडे के दिन। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? देखिए, अभी भी मार्केट सिंपल बुलिश ट्रेंड में, मार्केट ब्रेकआउट हुआ है, ऑल टाइम हाई के आसपास आ रहा है, थोड़ी बहुत ये प्रॉफिट बुकिंग या फिर थोड़ा डराने के लिए मूव आया होगा, तो सिंपल है, ये सेलिंग कंटिन्यूटी की पॉसिबिलिटी इतनी तो मेरे हिसाब से नहीं लग रही। तो मैं हो सकता है वो भी एक सेलिंग कैंडल बन भी जाए, लेकिन मैं सेलिंग के लिए रेडी नहीं हूँ, मैं सेल नहीं करूँगा, मैं बाय साइड का ही ट्रेड देखूंगा। मार्केट कहीं पे भी ओपन हो, फ्लैट गैप अप होता है तो बहुत अच्छा है, सस्टेन करने के बाद बुलिश ही जाऊँगा। फ्लैट या बियरिश भी ओपनिंग होती है तो मैं बुलिश जाऊँगा, क्योंकि देखिए इतनी बड़ी सेलिंग के बाद अब कल एक, देखिए मैं 15 मिनट चार्ट पे दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा। 15 मिनट चार्ट ओपन कर दिया। ठीक है, देखिए हमारा ऑल टाइम हाई बहुत पास है, लगभग 26,260 270 के आसपास है। मान लो अच्छा खासा अगर गैप अप हुआ, फिर से 26,000 के ऊपर ऊपर ही गैप अप हुआ, तो मैं देखूंगा कि क्या करता है मार्केट, ऊपरी लेवल पे सस्टेन करे या थोड़ी रिट्रेसमेंट के बाद सस्टेन कर जाए, ऐसा कोई सपोर्ट बनाए और होल्ड कर जाए सपोर्ट, तो मैं ब्रेकआउट पे ट्रेड प्लान करूंगा। टारगेट्स मेरे ये होंगे। लेकिन देखिए, इंट्राडे प्लान कर रहे हो तो जो भी इंट्राडे में मिलेगा 100-150 पॉइंट वहाँ पे बुक कर लेना, क्योंकि उसके बाद साइडवेज होगा, फिर नेक्स्ट डे ऊपर जाएगा, पोजिशनल ट्रेड होगा तो फिर आप होल्ड कर सकते हो। मतलब 1:4 1:3 का टारगेट मिल जाए आपके स्टॉप लॉस के हिसाब से तो बुक कर सकते हो। अब मान लो मार्केट फ्लैट या गैप डाउन हुआ, मान लो फ्लैट ओपन हुआ या गैप डाउन हुआ, तो ऑब्वियस ही चीज़ें, इतनी ज़्यादा सेलिंग, इतने बुलिश मार्केट में इतनी सेलिंग ऑलरेडी हो गई है। अब पॉसिबिलिटी क्या रहेगी, फ्लैट या गैप डाउन के बाद मार्केट जब भी एक सपोर्ट बनाएगा, सस्टेन करेगा, तो एक बाउंस तो करेगा ही करेगा। फिर उसके बाद चाहे तो थोड़ा बहुत और गिर सकता है, मतलब थोड़ा बहुत सेलिंग दिखाएगा फिर बढ़ेगा, बट एक बाउंस आएगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सेलिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे लोग पोजीशन बनाएंगे तो बाउंस आएगा, तो मैं ये बाउंस कैच करने के लिए भी रेडी हूँ। छोटे से 25-30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ एक 80 से 100 पॉइंट का इजीली एक टारगेट हमें मिल जाएगा। तो मैं तो देखिए बुलिश ट्रेड के लिए ही रेडी हूँ। लेकिन देखिए ऐसा नहीं कि बुलिश ट्रेड के लिए रेडी हूँ मतलब यहाँ पे कहीं पे भी मान लो मार्केट ओपन हुआ तो मैं बस पहली ही कैंडल में बुलिश ट्रेड लूँगा, नहीं। मैं वेट करूँगा कि ठीक है, ओपनिंग के बाद भी गिर रहा है तो गिरने तो कहाँ तक गिरता है, जब ये एक सपोर्ट बनाएगा और दिखेगा कि सपोर्ट के ऊपर होल्ड कर रहा है, सपोर्ट ब्रेक नहीं कर रहा है, ब्रेकआउट बना रहा है, तब मैं ट्रेड लूँगा। मतलब सेटअप पे ट्रेड लूँगा, ऐसा नहीं कि बुलिश ट्रेड लेना है तो कहीं पे भी लूँगा, ठीक है। सेटअप पे लूँगा और गैप अप भी होता है, सस्टेन करने के बाद ब्रेकआउट पे ही ट्रेड प्लान करूँगा। बाकी आपका कोई सेलिंग का प्लान होगा, आपका एनालिसिस आपको सेल का कोई इंडिकेशन बता रहा होगा तो आप ज़रूर वैसा भी प्लान कर सकते हो। मैं मेरा एनालिसिस आपको यहाँ बता रहा हूँ। और बाकी आपको कैसा लगा एनालिसिस ज़रूर बताइए मुझे कमेंट में। थैंक यू सो मच।